फ्रेंड्स, आई एम मुदिता एंड यू आर वाचिंग मुदिता IAS वॉरियर्स। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट 22 क्लास 9। ये वर्कशीट आपकी 27 ऑफ अगस्त के लिए है और आज हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम रियल लाइफ की प्रॉब्लम हम लीनियर इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एक केस दिया हुआ है, पहले से इस केस को अच्छे से समझ लेते हैं। चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम में आप लीनियर इक्वेशन का यूज़ कहाँ देखते हैं? राधिका एंड अफसाना आर गुड फ्रेंड। दो फ्रेंड्स हैं, एक है राधिका, दूसरी है अफसाना। दे हैव डोनेटेड टोटल ₹60 इन CM रिलीफ फंड। सो इन्होंने दोनों ने मिलाकर 60 रुपये डोनेट कर दिए। ठीक है, किसने किसने? राधिका ने एंड अफसाना ने, दोनों ने मिला के 60 रुपये डोनेट किए हैं CM रिलीफ फंड में। ओके, इसके बाद आगे बोल रहा है व्हाट इज़ राधिकाज कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें राधिका ने कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है? इफ़ अफसाना 20 रुपीज़। ठीक है, देखिए हमारी जो राधिका है प्लस अफसाना है, दोनों ने मिला के 60 रुपये दिए हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर राधिका ने 20 रुपये डोनेट किए हैं तो अफसाना ने कितना डोनेट किया होगा, ये आप बताओ। ठीक है, दूसरा आपको बोल रहा है ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट विल अफसाना कॉन्ट्रीब्यूट। अगर राधिका ने 10 रुपये डोनेट किया हो। सो एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड से आपको इस चीज़ को सॉल्व करके बताना है, एक तो एल्जेब्रा से, दूसरा ग्राफ से। लेट्स राधिका कॉन्ट्रीब्यूशन, हम एज्यूम कर लेंगे कि राधिका ने x कॉन्ट्रीब्यूट किया है, कि राधिका ने जो भी अमाउंट किया है ना वो क्या है, उसको हम x मान लेंगे। और अफसाना ने जो भी अमाउंट किया है उसको हम y मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि एक की हो गई x, दूसरे की हो गई y, और हमें क्या बोल रहा है कि टोटल अमाउंट कितना दिया गया है? 60 रुपये दिया हुआ है। तो अगर हमें इन दोनों में से किसी एक का अमाउंट पता चल जाए तो हम दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे 60 में से माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, वी हैव लीनियर इक्वेशन x + y = 60। अब अफसाना हमारी डोनेट कर रही है अगर 20 रुपये, ठीक है 20। सो यहाँ पे हम वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? x + y = 60। अगर हम इसकी जगह पे 20 रखते हैं, 20 + y = 60। सो y = 60 - 20, दैट मीन y शुड बी 40। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। देयरफॉर राधिका कॉन्ट्रीब्यूट इन डोनेशन इज ₹40। अगर हमें एक का पता चल जाए तो दूसरे का हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम ये तो हो गया कि इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, कि हमने एल्जेब्रा से सॉल्व किया। दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। अगर हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन x + y = 60, वी नीड एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए होती है जो हमारे पास क्या है? x + y = 60 है। सो इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म करते हैं जहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू हमें मिल जाती है। सो x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो 0 + y = 60। सो y भी हमारा कितना आ जाएगा? 60। अगर हम x 0 रखते हैं तो y आएगा 60। इसी तरीके से अगर हम x को क्या रख दें? 60 रख दें। ठीक है, यहाँ पे x + y = 60 है। सो x की जगह पे हम 60 रखें तो y = 60। सो y हो जाएगा 60 - 60 यानी कि 0। तो अगर हम x को 60 रखते हैं तो y हमारा कितना आ जाएगा? 0। इसे अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्राफ पे हम x एक्सिस एंड y एक्सिस ले लेंगे। सो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या था? 0,60। ये है हमारा 0,60, फिर 60,0। सो 0,60 आपका कहाँ पे आएगा? यहाँ पे हमने नंबर्स ले लिए 10, 20, यहाँ पे ले लिए 0, और इसी पे हम ऊपर जाएंगे तो 0,60 मिल जाएगा। थोड़ा जूम करके देखेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया? 0,60 हो गया। इसी तरीके से अगर हम 60,0 देखें तो ये हमारा कहाँ पे आएगा? x एक्सिस पे आएगा। इसके बीच में अगर हम और पॉइंट्स लेते हैं, जैसे अगर हमने x को 10 लिया, हमारे पास है x + y = 60। सो x को अगर हम 10 लें तो y कितना आ जाएगा आपके पास? 60 - 10 यानी कि कितना आ जाएगा? 50। अगर हम x को 10 लेते हैं तो y आ जाएगा 50। सो x को अगर हम 10 लेंगे तो y 50। तो ये हो गया 10,50। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम तीनों पॉइंट्स को अगर कंबाइन कर दें, जोड़ दें, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से, और इस इक्वेशन पे हम लिख देंगे x + लाइन पे = 60। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। द ग्राफ हैज़ गिवन द
टू एज पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे सारे पॉसिबल केसेस आपको दिखा रखे हैं, टू सॉल्यूशन गिवन सिनेरियो y इक्वल्स टू 20, ओके, कि आपकी क्या क्या वैल्यू होंगी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, चिल्ड्रन लेट अस ट्राई टू फॉलोइंग प्रॉब्लम बोथ एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसे आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना है, एल्जेब्रा से भी और ग्राफिकल मेथड से भी। मनोज हैज स्कोर्ड ट्वाइस द रन्स राहुल स्कोर्ड। मनोज कितना स्कोर करता है, डबल किसका, राहुल का। सो अगर आप एज्यूम कर लें कि लेट राहुल का स्कोर अगर हमारा x होगा, ठीक है, क्या बोल रहा है, मनोज हैज स्कोर ट्वाइस द रन्स व्हाट राहुल स्कोर। तो अगर आप लेट कर लो कि जो राहुल है वो स्कोर कर रहा है x, तो मनोज कितना करेगा, मनोज हमारा 2y करेगा, ठीक है। हमें वेरिएबल्स लेने हैं, अगर ये x कर रहा है तो ये इसका डबल कर रहा है। इसके बाद बोल रहा है इफ़ राहुल स्कोर इज रन 30, अगर राहुल 30 कर रहा है तो मनोज का कितना होगा आपको बताना है। सेकंड में बोल रहा है द ऑटो फेयर इज फर्स्ट किलोमीटर इज फिक्स्ड। आप ऑटो से जाते हो तो ऑटो का जो फेयर है वो पहले 1 किलोमीटर के लिए फिक्स है कि आप 1 किलोमीटर जाओगे तो उसका फेयर इतना होगा, ₹10 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। इसके बाद जैसे जैसे आप हर किलोमीटर बढ़ोगे यहाँ पे ₹10 में ऐड होता जाएगा। टोटल फेयर ऑफ 6 किलोमीटर। सो यहाँ पे टोटल फेयर 6 किलोमीटर के लिए आपको निकालना है, ₹5 पर किलोमीटर है। फाइंड द फेयर फॉर 6 किलोमीटर। सो इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट राहुल स्कोर, अगर राहुल का स्कोर x है तो मनोज का स्कोर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। दोनों को हमने मान लिया कि राहुल का स्कोर x है और मनोज का स्क्वायर क्या है, मनोज का स्क्वायर है y, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बोल रहा है कि हमारा जो राहुल है वो डबल स्कोर करता है मनोज का, तो इससे क्या बनेगा y इक्वल टू 2x, ये हमारी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन में अगर हमारे राहुल का रन बोल रहा है कितना है, राहुल स्कोर कर रहा है अगर 30, तो दूसरे का कितना होगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x है, सो y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे अगर हम 30 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सो अगर इसका 30 है तो इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये तो हमने सॉल्व किया। अब हम इसकी फर्दर वैल्यू अगर कैलकुलेट करें ग्राफ के लिए, सो यहाँ पे अगर हमारा है y बराबर 2x, है ना, तो एक बार हम अगर x को 0 रखें कि अगर ये 0 करता है तो 2 इंटू 0, 2 0 ज़ा 0। इसका मतलब है कि अगर इसका 0 होगा तो इसका भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 2 का 0 से मल्टीपल या किसी भी नंबर का 0 से मल्टीपल 0 ही होगा, ठीक है। इसके बाद हमने एक और वैल्यू निकाली कि y इक्वल्स टू, हमारे पास है y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 10 रख दें, 2 इंटू 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। यानी अगर इसका 10 होगा तो इसका 20 होगा। ध्यान से देखिए, अगर 0 है तो 0 आ रहा है, अगर इसका 10 है तो इसका डबल कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसकी वैल्यू जब हम 30 ले रहे थे तो हमारे पास कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। अब इसी को हमें प्लॉट करना है, तो ये तो हो गया हमारा लीनियर रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। यहाँ पे हमने ले लिया 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40। अब 0, 0, जब हमने 0 लिया तो 0, ओके। इसके बाद जब हमने 10 लिया तो 20, यानी जब 10 लिया तो 20, और इसके बाद जब हम ले रहे हैं 30 तो आ रहा है 60, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है, इस लाइन के ऊपर आपको लिख देना है इक्वेशन क्या है, 30, 60, इस तरीके से 30, 60, यहाँ पे 10, 20 और ये वाला पॉइंट आपका क्या है, 0, 0। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स को लिख देंगे और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फेयर का केस दे रखा है कि आपका इतना किराया है, तो टोटल फेयर हमने मान लिया कि ₹y है और जो टोटल डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। पहले एज्यूम कर लिया कि जो हम डिस्टेंस चल के जा रहे हैं वो x किलोमीटर है और जो फेयर टोटल लग रहा है वो ₹y लग रहा है। सो अगर टोटल फेयर हम बात करें, टोटल फेयर हमारा कितना होगा, एक तो फिक्स्ड चार्ज, ऑटो वाले का एक फिक्स्ड चार्ज है ना कि आप जैसे ही उसमें बैठोगे 1 किलोमीटर के लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा।
प्लस उसमें आप जितना ऐड अप करते जाओगे, ठीक है, तो उसे पर किलोमीटर के हिसाब से उतना उसमें ऐड अप होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5x-1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका 10 रुपये तो सबको देना ही देना है, इसके बाद पर किलोमीटर पे आपका ऐड होता जाएगा। तो 5 × x-1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 10 + 5x-1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10, 5x - 5। 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5x + 5। अगर x की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 5 6 जा 30 + 5 35, y आ गया 35 अगर x हमारे पास 6 है। अब इसके लिए हम फर्दर कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे कि ये हमारा कॉस्ट आ रहा है, तो अगर हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो क्या क्या वैल्यूज़ होंगी। सो ये तो 6 के लिए था। अब यहाँ पे हम अपनी एक्स वाई वाली टेबल बना लेंगे और यहाँ पे एक बार हम वैल्यू एक्स की 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। जब 1 रख रहे हैं तो 5 1 जा 5 + 5 कितना आ गया, 10। जब हम 2 रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, y = 5x + 5, ये इक्वेशन है। सो जब 2 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 15। 5 2 जा 10 + 5 15। जब 3 रख रहे हैं तो 5 3 जा 15 + 5 20। सो 1 रखने पे 10, 2 रखने पे 15, 3 रखने पे 20। अब इसी को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। सो जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हम इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेंगे, ठीक है, ये एक्स एक्स और ये वाई वाई। अब यहाँ पे हमारा क्या था, पॉइंट एक था, जब 1 है तो 10, यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 और यहाँ पे ले लिया 5 10 15 20, है ना। इस तरीके से हम वैल्यूज़ ले लेंगे। जब 1 है तो आ रहा है 10, तो 1 पे हमारा है 10, ये वाला पॉइंट होगा। उसके बाद 2 पे है 15, सो 2 पे 15, ये है 2 और ये है 15। इसके बाद 3 पे है हमारा 20, ठीक है। सो ये हो गया पॉइंट। सो ये हमारे हो गए पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, यहाँ पे हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे और ये हमारी इक्वेशन हो गई कि 5x + 5, y = 5x + 5। सो इस तरीके से आप इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। सो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई। और कोई भी दिक्कत हो तो उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।